गिरा है हमारे जो मिस्टर मैकेवली हैं उनके ऊपर। उन पे बिजली इसलिए गिरी कि उनकी प्रपोजल थी थ्रू कामरान खान के प्रोग्राम में कि आप उतना अरसा क्याम फरमाएं जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, तो जो विनर होगा वही चीफ में अपना आर्मी चीफ पे करेगा। तो वो इन इदारों के ऊपर बिजली गिरी। अब दूसरा क्या हुआ, जब वो खत्म हुआ तो फिर उसके बाद दूसरा डायलॉग शुरू हो चुका है इस वक्त ड्राइंग रूमों में, और इनके कानों में बात की जा रही है कि आप घबराएं ना, आप आकर पावर में इलेक्शन जीत कर आके जो भी आर्मी चीफ हो उसको आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है। अब ये, हाँ जी, अब इस वक्त उनको हौसला ये दिया जा रहा है कि आप बिल्कुल ना घबराएं, आप वाज़े अक्सरियत लेकर आएंगे। आते ही सबसे पहला काम करें कि अपना अगले आर्मी चीफ को निकाल कर अपना रिमोट कंट्रोल वाला आर्मी चीफ ले आए, तो प्लीज आप फिर आपके लिए ये भी कर सकते हैं। अब ये दूसरी चैम हुई है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो इस पे सर ऐसा आर्मी चीफ भी आ सकता है जो इनके साथ कठपुतली की तरह काम करे। अभी तक तो ये कठपुतली बने होते थे। इनको बताने वाले ये नहीं बताते कि जनाब इनके जो मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जियाउल हक को क्यों, किस लिए पिक किया था, और उन्होंने उसके बाद उनके साथ क्या किया था। परवेज मुशर्रफ को किस तरह पिक किया गया था नीचे से लाके। तो ये नहीं पता इन चीजों का कि ये हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। आप चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण के जरिए हर चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये बनी गाला में जो जादू टोना है उससे हर चीज प्रेडिक्ट नहीं हो सकती। ये इसी तरह की ख्वाहिश थी भुट्टो साहब की जब जियाउल हक को पिक किया था कि मैं रिमोट कंट्रोल से चलाऊंगा। ये बच्चा ये तो बोलता भी नहीं है ना, ये तो मुंह में उंगली डाल के बैठा रहता है, अंगूठा चूसता है। तो ये इनको नहीं पता। यही तो मैं कह रहा हूं, ईमान की कमजोरी है और मुल्क से ना मोहब्बत करने का यही है। वो कहते अब पूरी तैयारी हो चुकी है, हर जलसे के अंदर सीधा नाम लिया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के अफसर्स का, ऑफिसर्स का। आज जो तकरीर फरमाई हमारे नौरतन सवाती साहब ने, उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर 3 अफसरों के नाम ले दिए, एक ब्रिगेडियर फहीम, मेजर जनरल फैसल नसीर और FIA के जो है एक अयाज साहब। तो अब मुकाबला इस वक्त जो है आप, अब यह सियासी नहीं रहा है क्योंकि दूसरी पार्टी सियासी नहीं है। एक सियासी पार्टी है PTI, मद्दे मुकाबल आपकी एस्टेब्लिशमेंट। दूसरी साइड सर ये भी तो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है एक तरह से। PTI को ये उन्हीं की तैयार करना है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं एग्री करूंगा आपसे, ऑफ कोर्स। ये सारे बच्चे तो उनकी झोलियों में तो पल के आए हैं, फीडर पे लगे पड़े। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा आपको, ये तो बिल्कुल इसी तरह इस वक्त चीख रहे हैं ना। जब माँ फीडर छुड़ा के गिलास से पिलाने की कोशिश करती है दूध, तो बच्चा जिस तरह चीखता है खासा वैसे ही चीख रहे हैं। अब उनको ISI कहती बेटा अब तू बड़ा हो गया, दूध से गिलास पिया कर। वो कहता है नहीं मैं फीडर से ही पीऊंगा, मुझे पिलाओ। वो खींच के उनको लाता, कहता नहीं मैं तो तुम्हारे कंधों पे आया था, तुम ही चलाओगे मुझे आगे। तुम्हारी कैसे जरूरत हुई है कि तुम वापस अपना बैरकों में चले जाओ? ये किस तरह हो सकता है? तो ये, और मैं यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि यही नहीं है सिर्फ जिनको हमारे एस्टेब्लिशमेंट चला रही। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ISI का पॉलिटिकल विंग भी भुट्टो साहब की थी, आइडिया था, उन्होंने बनाया था। तो ये सारा इन्हीं लोगों ने मिलकर किया ना। मैंने आपको अर्ज करता हूं हमेशा, मेरा जो एक गोल्डन प्रिंसिपल है जिसपे मैंने बड़ी रिसर्च के बाद पहुंचा था, कि हमारे बाबा अयूब खान और सिकंदर मिर्जा साहब, ये 2 हैं आज जो पाकिस्तान की तबाही हुई है, जो आपके डिफेंस के अंदर प्लॉट बिक रहे हैं, जो बैरिया मार्केट बैरिया टाउन बन चुकी है। मलक रियाज के हाथों में किस तरह हर चीज खेलती है, उनके जहाज कहां से उड़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा आज मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, रिसर्च कीजिएगा। ये मुझे जहांगीर तरीन के भी उड़ा करते थे एक जमाने में। वो जहाज किस एयरपोर्टों से उड़ते थे, कहां जाते लैंड करते थे, ये सैटेलाइट से अमेरिकन देख कर बैठे। अब स्टंट मलक रियाज मालिक है आपके पूरे कंट्री का इस वक्त, हर पार्टी उसकी जेब में। और जितने रिटायर एस्टेब्लिशमेंट, जो रिटायर होता है एस्टेब्लिशमेंट से आर्मी जनरल, वो उसके पेरोल पर। बिल्कुल। लेकिन सर इमरान खान के बेटे आए हुए हैं, इमरान खान क्या उनको भी भेजेंगे अपने प्रोटेस्ट में और लॉन्ग मार्च में? दूसरों के बच्चों को तो कह रहे मार निकलो। नहीं, वो क्यों वहां जाएंगे भाई? वो तो फ्यूचर है एक जूइश आगे एम्पायर के, वो तो इनहेरिट करेंगे। बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सारी सरकारी गाड़ियां उनके आगे पीछे घूम रही हैं। मैं आपको अर्ज ये करना चाह रहा था, 2.25 करोड़ रुपया पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनकी सिक्योरिटी पे खर्च करती है।
इस लॉन्ग मार्च के खर्चे से अलावा। और मेरा ये क्वेश्चन, जिस तरह आपने खुद ये बात कर ही दी है प्रोटोकॉल के हवाले से, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप खानाबासी के बच्चों को यही प्रोटोकॉल देते हैं? आप यही प्रोटोकॉल देते हैं गिलानी साहब के बच्चों को? आप देते हैं जितने पुराने जो, लेकिन ये कि देखें, ये अमीरुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन के लिए तो फिर सारा मुल्क लेट जाता है ना, लेट जाता है। तो जुल्म है, मेरा ज्यादती है। मैंने आपको पिछले सेगमेंट में ये भी कहा था कि 15,000 पुलिस वाले, इतने लोग इनके लॉन्ग मार्च में नहीं होंगे जितने पुलिस वाले होंगे। तो फिर आपको मैंने बताया था कि ये यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं ना, क्योंकि लोग आपके इदारे भाग गए हैं। आपके इदारे आपको बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ के आरजू भाग चुके हैं। अदलिया भी भाग गई है, एस्टेब्लिशमेंट भी भाग गई है, आपको खुले आसमान के नीचे छोड़ गए और इनको लाइसेंस दे गए। देखें जरा किस बदतमीजी। मैं आज एक नई बात बताना चाहूंगा जो इस दफा पता चली मुझे अगले दिन, इनके लॉन्ग मार्च में मुझे पता चली कि मोटरवे पुलिस के पास अरेस्ट करने के इख्तियारात ही नहीं मौजूद। उनके पास कोई थाना ही मौजूद नहीं है जहां किसी को अरेस्ट करके वो जाके बंद कर। ऐसा कैसे हो सकता है सर? नहीं है उनके पास पावर्स। नो, दे डोंट हैव पावर्स। वो सिर्फ आपको जुर्माना कर सकते हैं, उनके पास सिर्फ यही इख्तियार है। और इसीलिए 15-15 लोग टेंट लेके गए, 15-15 लोगों ने मोटरवे ब्लॉक कर दी। 15 लोग थे सारे मोटरवे को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि उनके पास अरेस्ट करने की पावर्स ही नहीं है। और दूसरा, उनके साथ प्रोटेक्शन है पंजाब पुलिस की। आप देखें तो सही, मेरे पास 1000 पिक्चर्स आई हैं कि 15-15, 20-20 लोग टेंट के अंदर बैठे होते हैं और मोटरवे ब्लॉक होती है, और वो भी वजीर होते हैं सुबाई, ताकि उनको पुलिस हाथ ना लगाए। लेकिन इनके सेनेटर्स भी तो सुप्रीम कोर्ट के आगे धरना देके बैठे थे आज। मैं जो मर्जी करें, वो मेरे मुल्क उनका, और सर थप्पड़ मारे, जो मर्जी करें। इंटरनेशनल मीडिया के सामने जा रहे हैं इमरान खान और वहां पे अपनी सिर्फ बेइज्जती करवा रहे हैं। बल्कि मेजर गौरव आर्या की वीडियो, आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ARY पे जाया करें या इमरान खान के पास। मैं कहता हूँ मेजर साहब की वीडियो पाकिस्तान में इतनी वायरल हो चुकी है, वो बल्कि 2-3 है मेजर साहब की वीडियोस, और मेजर साहब की उन्होंने कमाल कर दिया अपनी उसमें वीडियो में। जो बातें सारी मेक सेंस करती हैं। इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, वेरी नाइस पर्सन। जो मैंने 1-2 दफा उनके साथ सेगमेंट किया, व्हाट एवर ही सेज इज मेक सेंस, सच अ नाइस पर्सन। और उन्होंने बिल्कुल उनकी बहुत, मुझे दोस्तों ने पाकिस्तान से भेजी उनकी वीडियो, और ही इज वेरी मच लाइक, ही इज लव्ड बाय पाकिस्तानीज, मेनी पाकिस्तानीज। तो सर ये इमरान खान जो है, ये ARY या लोकल मीडिया छोड़ के इंटरनेशनल मीडिया पे क्यों जा रहे हैं, जब ये जवाब देना कभी इनको नहीं पता कि क्या कहना है? मैं कहता हूँ अच्छा जाना चाहिए इनको। बल्कि मैं तो अब ये सोचता हूँ, इन्होंने धरना क्यों ये लोगों को कहा कि खोल दो सारी मोटरवेज। अब तो बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही थी बुजुर्गों से इनको। अब तो नून लीग वाले चाहते थे कि ये इस तरह ही बंद करके रखें, ताकि लोग आके इनको थप्पड़ों से मारे, इनको निकालें वहां से। और सबसे बड़ी, इन्होंने बंद भी इसीलिए किया क्योंकि लोग निकले ही नहीं, लोगों ने सपोर्ट ही नहीं की। तो ये एक पाकिस्तान का एक बदनसीबी, एक अलमिया है पाकिस्तान का। और सर इनकी जो वीडियोस आ रही हैं उसमें जिस टांग पे ये 4 गोलियां बता रहे हैं वही हिला रहे बैठे हुए। हाँ, वो खेल रहे होते हैं। वो तो मैं कहता हूँ ये तो कैमरे के सामने होते हैं। उससे पहले ये ट्रेडमिल के बड़े शौकीन है। मुझे तो लग रहा होता है ये दौड़ के आते हैं 10-10 मील। 4 गोलियां लगी हो तो उसी दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे की नहीं करते आप। मेरी एक बहसीत इंसान कह रहा हूं ये, कि 4 गोलियां अकॉर्डिंग टू इन्होंने खुद फरमाया था कि मेरी टांगों में 4 गोलियां लगी हैं। और सेम डे इन्होंने करके नेक्स्ट मॉर्निंग 1 घंटे की प्रेस खिताब फरमाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती अगर सवाल लिए जाए तो बोल, और जिस तरह आपने खुद फरमाया ARY बोल के बगैर तो ये किसी का जवाब दे ही नहीं सकते। या फिर कामरान खान साहब तो अब अच्छा, मैं एक और बात बताऊंगा, मैं इनको जर्नलिस्ट नहीं समझता। जब जर्नलिस्ट किसी पार्टी का वर्कर बन जाता है, उसको जर्नलिस्ट कहना जर्नलिज्म की तौहीन है। इमरान रियाज साहब को मैं सुनता था जब वो ट्रेलर के ऊपर चढ़े आगे पीछे, मैंने उनका बंद कर दिया। इसी तरह वो हमारे कुछ और थे रात, मैं बिल्कुल उनको क्योंकि वो वन साइडेड है, वन साइडेड। अब जिस तरह का मैं हैरान, आपने कल औरिया मकबूल साहब की बात सुनी जो बिल्कुल सुनिए सर, ISI के बारे में उन्होंने क्या कहा। आप सोच सकती हैं कि एक पाकिस्तानी सिटीजन पाकिस्तान के अंदर बैठ के ISI को ये कहें कि ये खवातीन प्रोवाइड करते हैं। ये दौर देखना था हमने। लेकिन सर
सर इनसे और क्या उम्मीद हो सकती है। और ऐसे भी औरिया मकबूल जान तो वैसे ही मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं, नहीं ये मैं बिल्कुल ऑन द लगना, रिकॉर्ड कह रही हूँ। मैं एग्री करता हूँ, और ना ही इनकी बातें मुझे पसंद है। मैं जानता हूं, लेकिन अफसोस ये है कि जिनके बारे में राय दी गई है वहां से टस से मस नहीं।